हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है आपका ICMR से रिलेटेड, जिसकी काफ़ी डिमांड है। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे, रिकमेंड्स कर रहे थे कि आप ICMR पर वीडियो बनाइए। तो आज हम कैलोरीज़ का देख लेते हैं। ICRM में कितनी कैलोरी किसको चाहिए है, सारा देखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। बहुत आसानी से और सरलता से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले पुरुषों का देखेंगे, फिर महिलाओं का, धात्रियों का, गर्भवतियों का, सभी का हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पुरुषों का, ठीक है। पुरुषों का हम देख लेते हैं कैसा क्या इनको चाहिए होगा। तो हल्का काम ऐसे दिया हुआ है, हल्का काम करने वाले पुरुषों को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। 24-25 किसकी ज़रूरत है, पुरुषों को, हल्का काम करने वालों को 24-25 किलो कैलोरी इनको चाहिए होगी। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जब लड़का जो है, जो पुरुष है, वो 24-25 साल के होते हैं तो नॉर्मली कहाँ होते हैं, कॉलेज में PG कर रहे होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं 24-25 साल में। तो 24-25 साल में जब वो होते हैं तो कोई वर्कलोड तो उन पर होता नहीं है, सिर्फ कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना, अपना नॉर्मल हल्का काम करते हैं। तो 24-25 साल में आपका आ जाएगा हल्का। कैसे कि ये क्या करते हैं, ओनली पढ़ाई करते हैं, इसलिए हल्का काम है 24-25 की एज में, ठीक है। फिर आते हैं पुरुष, सेकंड आ जाता है इनका साधारण कार्य, साधारण कार्य करने वाले पुरुष। तो इनका क्या है 28-25। अब 25 पीछे का हटा दो, क्योंकि इतना मतलब वैसा कोई नहीं पूछेगा कि 28-25 28-30 है ना। इसके आगे पीछे हज़ारों में, मतलब जैसे 26 कर देगा, 27 कर सकता है, लेकिन 28 में ही 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, इतना करीब का नहीं देता है। तो सिर्फ 28 भी याद करोगे तो चल जाएगा शुरू का ये। तो 28 में हम क्या करते हैं, देखिए 28 साल में क्या होता है, शादी हो जाती है इंसान की, लड़के की 28 साल में शादी हो जाती है। 28 साल में जब शादी हो जाती है तो लड़के पे थोड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, उसको काम करने जाना होता है, ठीक है। तो थोड़ी जिम्मेदारी आती है यानी हल्का काम करता है, सॉरी साधारण काम करता है, ठीक है। तो इसमें 28 साल आ जाएगा कि 28 साल में क्या होता है, इंसान क्या करता है, साधारण काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि 28 साल में लड़के की शादी होती है और वो साधारण काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आते हैं फिर अपन 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद, जब उसके बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको भारी काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए उसे डबल मेहनत करनी होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, भारी काम कितने साल में, 38 साल में, ठीक है। तो 38 साल में जब उसके बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो क्या होता है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर भारी काम आ जाएगा। आगे समझ में, 24-25 साल में लड़के ने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो हल्का काम कर रहा है। इसके बाद उसकी शादी होती है 28 साल में, तो क्या होता है, साधारण काम उसको करना शुरू करना पड़ता है। और फिर आती है लड़के की जो है, बच्चे वगैरह स्कूल जाने लग जाते हैं 38 साल में, यानी 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद उसके बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं और फिर उसको भारी काम करना होता है। इस तरीके से हमने ट्रिक के माध्यम से आपके हल्के काम करने वाले, साधारण वाले और भारी वाले, हमने तीनों देख लिए ट्रिक के माध्यम से, बहुत अच्छे से दिमाग में छप गए होंगे आपके। आगे बढ़ते हैं अब हम, अगला हम देखेंगे महिलाओं का, ठीक है। अब हम महिलाओं के देख लेते हैं, इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखिए अब महिलाओं का हम देखते हैं कि महिलाएं हल्का काम करती हैं कब, हल्का काम जब करती हैं तो कितना उनको किलो कैलोरी चाहिए, 18-75। तो हम 75 को भी छोड़ देंगे, 18 ओनली पकड़ेंगे। तो 18 साल में लड़कियां जो हैं क्या करती हैं, हल्का काम करती हैं। लड़कियां हल्का काम करती हैं, हल्का काम कब करती हैं लड़कियां, 18 साल में, जब वो कॉलेज ज्वाइन करती हैं, यानी उनके स्कूल ख़त्म हुए। स्कूल जैसे ख़त्म होता है, 12th जैसे ही लड़कियां पास करती हैं तो माँ क्या करती है, उनको जो रोटी होती है, आखिरी के 2 रोटी उनको छोड़ देती हैं कि ये बेटा तुम बनाया करो, सीखो तुम रोटी बनाना। यानी 18 साल में उससे हल्का काम करवाना शुरू कर देती हैं, आखिरी की 2 रोटी बनवाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हल्का काम करने में क्या आ गया, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद कर लिया कि हल्का काम करना कब शुरू करती हैं, 18 की उम्र में,
ठीक है। अब महिला थोड़ी बड़ी हुई, यानी 22 साल की हो गई। अब 22 साल की हो गई महिला, तो क्या करा इन्होंने, 22 साल में लड़की की शादी कर दी, है ना। शादी में सभी साधारण काम फिर आ जाएंगे उसके पास। कैसे आ जाएंगे, ये घर में रोटी भी उसको बनानी है, साधारण काम है, थोड़े बर्तन भी करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा भी थोड़ा करना पड़ेगा, मतलब साधारण काम उसने करना शुरू कर दिया। कितनी उम्र में, 22 साल की उम्र में। 21-22 में शादी हो ही जाती है नॉर्मली, है ना। तो 22 साल में लड़कियों की शादी हो गई, तो साधारण काम उसको करना हो गया। अब तांडव कब मचता है, जब उसकी भारी काम करने की बारी आती है, यानी 29 साल में जब उसके बच्चे हो जाते हैं और जब वो उसको नाच नचाते हैं, तो फिर उसको भारी काम हो गया उसका, और फिर उसको 29 साल में भारी काम करने को बोल दिया जाता है कि भई अब आपको भारी काम देखना है, क्योंकि अब आपके बच्चे हो गए, आप ही उनको खिलाओ पिलाओ, उनको नहलाओ, उनको सब कुछ करो, रात रात भर जागो उनके लिए। तो उसका भारी काम आ गया इसमें। कब आ गया, 29 साल में, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि लड़की 18 साल में हल्का काम करती है, यानी आखिरी की 2 रोटी बनाती है। फिर 22 साल में शादी हो जाती है तो पूरी रोटी बनाती है। और फिर जब 29 साल में उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी संभालना है, तो उसको भारी काम में हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने याद कर ली सारी महिलाओं की, ठीक है। अब आती है हमारी बारी गर्भावस्था में, कि गर्भावस्था में कितना चाहिए। 300 किलो कैलोरी दी है, लेकिन आप 300 और 350 दोनों ही लेकर चलिए। दो में से एक वो कुछ पूछ सकता है। कई जगह पे 300 दिया हुआ है, कई जगह पे 350 एक्स्ट्रा कैलोरी दी गई हैं। तो आप लोग दोनों को ही लेकर चलना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो आप 350 दोनों ही लेकर चलेंगे, ठीक है। और अगर दोनों ही आते हैं तो आप 350 को प्रेफर करिएगा, किसको, प्लस 350, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया अपना गर्भावस्था का। इतना तो कर लोगे ना, ये तो आसानी से हो जाता है, इतना पता ही है सभी को। अब आती है धात्री महिलाएं। तो धात्री महिलाएं 0 से 6 महीने के बच्चे को जो दूध पिलाती हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, इसको आप 600 लेना, क्योंकि 0 से 6 माह के बच्चे को जो चाहिए 600 किलो कैलोरी चाहिए है। और जो 550 दिया हुआ है ना, 550, ये आपका 7 से 12 माह के बच्चे को, जब 7 महीने से 12 माह के बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो 550 होगा, ठीक है। 0 से 6 महीने वाले को कितना, 600 किलो कैलोरी। और 7 से 12 महीने की बच्चे की माँ जब कैलोरी लेगी तो कितनी लेगी, 550 कैलोरी एक्स्ट्रा लेगी, ठीक है। ये आपका हो चुका है धात्री माताओं का। ये तो वैसे आपको डेटा याद है, क्योंकि जितनी भी एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं ये होते हैं नॉर्मली, आपको याद रहते हैं, तो इसकी ट्रिक बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्रिक के भरोसे ज़्यादा भी मत रहो, जो अपन को नहीं याद हो रहा वो करो, वैसे तो दिमाग में खुद से फीड करो, ठीक है, कोशिश किया करो। एक एक चीज़ ट्रिक करेंगे, कभी ऐसा मौत हो गया कि आपको ट्रिक नहीं मिल रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों तरह से अपने दिमाग को चलाओ, ठीक है। ये तो आपको याद है ही, 350 है, और ये भी आपको 600 और 550 याद होने चाहिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कि 0 से 6 महीने के बच्चे को कितनी कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। 0 से 6 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो इसका आंसर होगा 108। अब 108 को कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा मैं ये रब कर दूँ, मिटा दूँ ज़रा, ये सब है ना एक्स्ट्रा हो रहा है, देखो। हाँ देखिए, 0 से 6 महीने के बच्चे को 108 कैलोरी चाहिए होती है। तो 108 को आप कैसे याद रखोगे, 108 किसका नंबर होता है, एम्बुलेंस का नंबर होता है। और जब बच्चा 0 महीने का होता है, यानी उसका जन्म ही होता है, तो किस में बैठ कर आता है वो घर, अपने 108 में बैठ कर ही तो आता है, एम्बुलेंस में तो ही बैठ कर आता है ना वो। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत एम्बुलेंस में डिलीवरी के लिए जाएगी माँ, और बच्चे को लेकर वापस घर भी एम्बुलेंस में ही आएगी। यानी 108 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 0 महीने का जो बच्चा होता है, यानी जन्म जिसका होता है, वो 108 में बैठकर ही आता है, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे कि 7 से 12 महीने के बच्चे को कितनी कैलोरी चाहिए। 7 से 12 महीने के जो बच्चा है, इसको कितनी कैलोरी चाहिए, तो इसको चाहिए 900, कितना चाहिए, 980। 980 को आप कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा देख लो। 980 को याद रखने की ट्रिक जो है वो होगी, देखो, जब बच्चा 7 से 12 महीने का होता है, बहुत परेशान करता है, रात रात भर सोता नहीं है, रात रात भर क्या नहीं करता, सोता ही नहीं है, जागता रहता है। माँ उससे कहती बेटा सो जा सो जा, और बच्चा मन ही मन में कहता है नो, 80 नहीं सोएंगे। 80 मतलब पंजाबी लोग बोलते हैं ना 80, खुद को 80 बोलते हैं, तो बच्चा पंजाबी में बोलता है नो, 80 नहीं सोएंगे, हम तो रात भर जागेंगे, ठीक है। तो 980 आप ऐसे याद रख सकते हो उसको,
ये 980 नहीं सोएंगे, हम तो जागेंगे रात भर, ठीक है। तो इस तरीके से आप 980 को याद कर लेना 7 से 12 महीने के बच्चे के लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा 1 से 3 वर्ष के बच्चे। 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितनी कैलो कैलोरी चाहिए? इसको चाहिए 1240 किलो कैलोरी पर डे। कितना? 1240। अब 1240 को हम थोड़ा सा याद करने की ट्रिक देखते हैं, रुकिएगा ज़रा। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 से 3 साल की जो एज होती है, इसमें बच्चा क्या करते हैं, अपनी बोलाचाली शुरू करते हैं। बोलाचाली यानी बातचीत करना, अपन बोलते हैं ना इसकी बोलाचाली, है ना। तो बोलाचाली शुरू करते हैं, इसको आप 1240 याद रख सकते हैं इससे। बोलाचाली 1240, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि 1240, है ना। 1240 किलो कैलोरी चाहिए 1 से 3 साल के बच्चे को। तो 1 से 3 साल के बच्चे में ही बोलाचाली बच्चे शुरू करते हैं। बोलाचाली यानी 12 और चाली मतलब 40, ऐसे आप याद रख लेना इसको। थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे समझने के लिए, ठीक है। बाकी है ना। इसके बाद आती है अपनी 4 से 6 वर्ष की उम्र। 4 से 6 वर्ष की उम्र में किलो कैलोरी चाहिए उसको 1690 किलो कैलोरी पर डे। 1690 को हम देख लेते हैं कैसी ट्रिक बन रही है इसकी। एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए इसकी ट्रिक कुछ ऐसी बनेगी कि 4 से 6 साल का जो बच्चा होता है, 4 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो नर्सरी में स्कूल जाता है ना। नर्सरी क्लास में स्कूल में रहता है। और नर्सरी वाले बच्चों को जो स्कूल टाइमिंग होती है वो कब होती है? 12 से 4:30 आई थिंक होती है ना। 12 से 4:30 तक वो स्कूल में रहते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि 12 तो छोड़िए, 12 को तो जाने दो, अभी उनकी जो छुट्टी होती है वो कैसी रहती है? 4:30 पे होती है ना। 4:30 पे। और अगर अपन 24 घंटे वाली वॉच को देखें तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है 16, बोलते हैं ना। जैसे 1 को बोलते हैं 13, 2 को बोलते हैं 14, 3 को बोलते हैं 15 और 4 को बोलते हैं 16, है ना। तो 16 यहाँ आ जाएगा, 4 की जगह 16। और मतलब ये किसका वो हो गया, वर्ग हो गया। 4 चौके 16 होते हैं ना। तो 4 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा इधर? 4 16 की जगह आ जाएगा 4 और 90 यानी 3 तिरका 9 यानी 30 को अपन ने क्या लिखा? 4 को लिखा अपन ने 16 और 90 को लिखा अपन ने 30 यानी 4:30। ऐसे देखना आप लोग, ध्यान से देखना। 4 का क्या होगा? वर्ग 16, 4 चौके 16 और 30 यानी 4:30 होता है ना टाइम छुट्टी का। तो 30 को अपन ने क्या लिखा? 90, 3 तिरका 9 यानी दोनों के वर्ग यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो 1690 है ना, ये 4.5 का वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट 4.5 ना लिख कर हमने क्या लिखा है? 1690 यानी 16:90 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अपन को तो 4.5 से मतलब है क्यूब बना दिया, मतलब उनका वर्ग बना दिया है। 4 चौके 16 और 3 तिरका 9 यानी 4.5 लिखा है बेसिकली। ये 4:30 बजे 4 से 6 साल के बच्चों की छुट्टी कितने बजे होती है? 4:30 बजे। और उन्होंने वर्ग करके इसको लिख दिया 1690। ऐसे याद करना पड़ेगा। ट्रिक बनाना हंसी खेल नहीं होता है, देखने में बड़ी हंसी आती है, ट्रिक फनी लगती है, लेकिन जिसको पता है, जिसने बनाई, उससे पूछो उसके दिल से कैसे बनाई उसने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा 7 से 9 साल के बच्चे को कितनी कैलोरीज मिलती है? 7 से 9 साल के बच्चे को, 7 से 9 साल के बच्चे के लिए हम ट्रिक थोड़ी सी समझ लें क्या हो सकती है, ठीक है। अब वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं देख लूँ इसकी ट्रिक। देखो तो 7 से 9 साल के बच्चे के लिए क्या हो जाएगी? देखो 7 से 9 साल के बच्चे को 1950। अब 1950 में हुआ क्या था, किसी को याद है? 1950 में क्या हुआ था? हमारा जो संविधान है वो क्या हुआ था? लागू हुआ था, राइट। पता होगा इतना तो। 1950 में क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब जब संविधान लागू हुआ था तो तब से हम इसको क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के रूप में। 26 जनवरी के रूप में किसको मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस को, राइट। तो 1950 में संविधान लागू हुआ, तब से हम गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाते हैं। और 26 जनवरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा कौन लेता है? डांस दिखाने के लिए कह दो, या कविता सुनाने के लिए कह दो, राष्ट्रगीत सुनाने के लिए कह दो। 7 से 9 साल के बच्चे, 7 से 9 साल के बच्चे क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, खूब मस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है कि 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तभी से हम 26 जनवरी मनाते हैं। और 26 जनवरी को 7 से 9 साल के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये हमने बालकों का भी चलो हंसी खेल में याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 10 से 12 साल के बच्चों के लिए। 10 से 12 साल के बच्चों को कितनी किलो कैलोरीज चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो 7 से 12 सॉरी 10 से 12 है, 7 से 12 बोल रही हूँ मैं, 10 से 12 है ना। देखो अब इसमें हम 10 से 12 साल के लड़कों को चाहिए होती है 2190 किलो कैलोरी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे 10 से 12 को कि 10 से 12 साल में 10 से 12 साल में क्या होता है, इंसान किशोर अवस्था में प्रवेश करता है 10 से 12 साल में। लेकिन वो जैसे ही किशोर अवस्था में आता है वो क्या समझने लगता है कि मैं तो 21 साल का हूँ, अब जवान समझने लगता है, मतलब खुद को कि मैं तो 21 साल का हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। 10 से 12 साल का है, लेकिन खुद को क्या समझता है कि मैं तो जवान हूँ, 21 साल का हो गया हूँ। तो फिर उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि ना बे आप जवान नहीं हुए हो, ना बे यानी 90। ठीक है, नाभे को आप कैसे याद रखोगे 90। ठीक है, तो 10 से 12 साल का हुआ बच्चा वो क्या समझता है कि मैं तो 21 साल का हो गया हूँ। फिर उसके दोस्त उसको याद दिलाते हैं कि नाबे आप 90 साल के नहीं हो, यानी 2190। ठीक है, 2190 इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12 साल के बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 13 से 15 साल का बच्चा। अब 13 से 15 साल के लड़के को 2450 कैलोरी चाहिए। तो कैसे याद करोगे इसको कि 13 से 15 साल की उम्र में इंसान क्या होता है, किशोरावस्था में होता है। जब 13 से 15 साल में आता है किशोरावस्था में, तो इसके 2-4-5 साल बाद 2-4-5 अपन कहते हैं ना 2-4-5 साल बाद ऐसा होगा। तो 2-4-5 साल बाद क्या होता है, इंसान जवान हो जाता है, यानी 18 साल का हो जाता है। तो कुछ ऐसा रख लेना कि 13 से 15 साल में इंसान जो है, बच्चा जो है किशोरावस्था में होता है, और 2-4-5 साल में वो कैसा हो जाता है, जवान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। नेक्स्ट है 16 से 18 वर्ष की आयु। 16 से 18 वर्ष की आयु को आप कैसे याद रखोगे कि 16 से 18 वर्ष की आयु में जो है इंसान क्या होता है, ये कॉलेज लाइफ में प्रवेश होता है, उसका 12th पास कर लेता है, कॉलेज लाइफ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी विद्यार्थी जीवन होता है। 16 से 18 साल का जो समय होता है वो इंसान का विद्यार्थी जीवन का मतलब समापन होता है एक तरह से, मतलब विद्यार्थी जीवन उसका चल रहा होता है, लास्ट स्टेज चल रही होती है 16 से 18 साल की उम्र में। ठीक है, और 26-40 यानी 26-40 को आप 50 कर लो यहाँ पे लगभग, है ना। तो कितना 26 साल और आधा महीना ये। ठीक है, तो 26 साल और आधा महीना यानी 26.5 साल, लगभग 26.5 ही तो है ये, लगभग 2640 को 26.5 कर लो। तो फिर 26.5 साल में क्या होता है, इंसान का गृहस्थ जीवन शुरू होता है, यानी उसकी शादी वगैरह की तैयारियां होने लग जाती है। तो 16 से 18 वर्ष की आयु में क्या होता है, उसका विद्यार्थी जीवन चल रहा होता है, और 26.5 साल में उसका क्या होता है, शादी विवाह की तैयारी होने लगती है। ओके, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगला 10 से 12 साल की लड़कियां। अब लड़कियों का देखेंगे 10 से 12 साल की लड़कियां क्या करती हैं। 10 से 12 साल की लड़कियों का, तो 10 से 12 साल की लड़कियां कुछ नहीं करती, नहीं 19 कुछ नहीं करती, 70 बहाने लेकर चलती हैं कि अभी मुझे ये हो रहा है, फिर मुझे वो हो रहा है। तो 10 से 12 साल की लड़कियां जो होती हैं क्या करती हैं, कुछ नहीं करती 19 और 70 बहाने बनाती हैं। ठीक है, 1970 यानी 1970। ठीक है, तो 10 से 12 साल की लड़की कुछ नहीं करती, नहीं और 70 बहाने बनाती है। इस तरीके से याद कर लेना। फिर आता है 13 से 15 साल और 16 से 18 साल, दोनों सेम ही है, यानी डायरेक्ट अपन 13 से लेकर आपको 18 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, पूरा इकट्ठा ले लो कि 13 से 15 लेकर 16 से 18, यानी 13 से 18 साल तक का जो समय होता है वो 18 वाला टीन एज चल रही होती है, टीन एज है ना। तो टीन एज चल रही होती है, और टीन एजर्स ये लोग जो हैं अभी, तो ये अभी तो बूढ़े होने वाले नहीं हैं। कब होंगे ये बूढ़े, वो लोग कब होंगे, जब वो 2060 में होंगे। 2060 में जब प्रवेश करेंगे तब इनको अपन कह सकते हैं बुजुर्ग, बाकी अभी नहीं कह सकते इनको।
तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना कि 13 से 18 साल की लड़कियां हैं वो 2060 से पहले बूढ़ी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हमने जो है कवर कर लिया है हमारा क्या आपका कितनी किसको कैलोरी चाहिए होती है, सारा हमने देख लिया है। और इसके बाद हम प्रोटीन, विटामिन हम सारा देखेंगे। ICMR आपको रट जाएगी ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो। बट एक बार में काम नहीं चलेगा, इस ट्रिक को भी आपको 2-3 बार कम से कम रिवाइज़ करना पड़ेगा। स्पीड में लगा लो वीडियो, सुन लो या चाहो तो नोट्स बना लो, लिख लो, लेकिन उसको बार बार आप देखोगे 2-3 बार तो बिल्कुल छप जाएगी दिमाग में, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। याद करने में टाइम लग सकता है ट्रिक, लेकिन एक बार याद कर ली तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद करके रखना। अपन अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।